एक प्रश्न आया है, अंतःकरण को सावयव ऐसा सिद्ध किया है ग्रंथकार ने, तो सावयवत्व क्या चीज है, इसका स्वरूप क्या है, यह प्रश्न है। तो इसका थोड़ा विवरण पहले करते हैं। यह वस्त्र है, तो वस्त्र एक वस्त्र है यह। तो हम वस्त्र को हम एक जब कहते हैं वह अवयवी है। हाँ, इसमें जितने तंतु हैं ये सभी तंतु उस वस्त्र के अवयव हैं। अब देखिए, जब तंतुओं को हम अवयव मानेंगे तो अवयवी बनता है वस्त्र, अर्थात अवयवी के रूप में हम वस्त्र को रखते हैं तो तंतु उसके अवयव बनते हैं, और तंतु को अवयवी के रूप में रखेंगे तो उसके अवयव अलग हो जाएगी, उसको अंशु कहते हैं। एक धागे का जितने जो अवयव है उसको अंशवाहक ऐसा कहा जाता है। तो अवयवी एक लेना है तो उसके अवयव माने भाग। हम भाग ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसका यह एक पारिभाषिक शब्द है, इसको समझना चाहिए। जिन अनेक अवयवों के मेलन से अवयवी उत्पन्न होता हो, वही उस अवयवी के प्रति अवयव बनते हैं। वस्त्र के उत्पन्न होने के पहले क्या स्थिति रही? तंतु ही रहे। इन तंतुओं का एक तरह से संयोग कराया गया, आतान वितानवंतः, कुछ ऐसे वो कुछ ऐसे। तो इस प्रकार संयोग बनने से वह एक वस्त्र उत्पन्न हुआ। हम इस वस्त्र को अवयवी मानेंगे तो वस्त्र उत्पन्न होने के पहले तंतुओं का जो संयोग हुआ, संयुक्त तंतुओं से वह वस्त्र उत्पन्न हुआ, तो वह तंतु उस वस्त्र के प्रति अवयव बनेंगे। इसलिए इसका परिष्कार करना पड़ता है। देखिए, यह एक वस्त्र है, ऐसा समझिए वहां कुछ तंतु अलग से रखे हैं। इस वस्त्र के प्रति वह तंतु कभी भी अवयव नहीं बनेगा। तो इसके लिए वो भी तंतु तो है, लेकिन इस वस्त्र का वह अवयव नहीं। किंतु यह समझना चाहिए, यह वस्त्र जिन तंतुओं के संयोग होने से उत्पन्न हुआ है, वही तंतु इस वस्त्र के अवयव है, ऐसा है। तो यहां अंतःकरण को सावयव, अवयवी को ही सावयव कहते हैं। अवयवों के साथ जो है वह अवयवी सावयव इस शब्द से कहा जाता है। तो अंतःकरण जो हम लोग कहते हैं वह अंतःकरण सावयव है, अर्थात वो भी अंतःकरण अनेक अवयवों वाला है। अनेक अवयवों से मिल करके वह अंतःकरण बना है, ऐसा हम अनुमान से सिद्ध करते हैं। ऐसा अनुमान करने के लिए हेतु क्या है? तो सादि द्रव्य, सादि माने उत्पन्न होने वाला द्रव्य। उत्पन्न होने वाला जो भी द्रव्य हम देखते हैं, वहां उस द्रव्य के उत्पन्न होने के पहले उसके अवयव रहते हैं, ऐसा ही देखा जाता है। तो यह व्याप्ति बन जाती है, यत्र यत्र सादि द्रव्यत्वम सादि द्रव्य है। इसलिए तन्मनो कुरुत, इस श्रुति के आधार पर उसको हम सादि मानेंगे। अंतःकरण को उस परमात्मा ने उत्पन्न किया, तो इसलिए उसकी उत्पत्ति है। तो उत्पन्न होने वाला वह द्रव्य है जब अंतःकरण, तो उसको भी सावयव होना चाहिए, अर्थात उसके भी अनेक अवयव हैं। तो सावयव शब्द का इस तरह से अर्थ समझना चाहिए। अब आगे जाते हैं। प्रकृत विषय है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण प्रत्यक्ष प्रमा के आधार पर करना होता है।
क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाकरणम प्रत्यक्ष प्रमाणम। तो प्रत्यक्ष प्रमा यह क्या है? ग्रंथकार ने कहा प्रत्यक्ष प्रमा तो अत्र चैतन्यमेव, आत्मस्वरूप ही यहाँ प्रत्यक्ष प्रमा है, उसका स्वरूप चैतन्य ही है। यदि चैतन्य ही प्रमा है तब तो वह अनादि होने से उस चैतन्य का कर्ण कोई भी नहीं बन सकता है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण कुछ हो ही नहीं सकेगा, यह आपत्ति आई। तब ग्रंथकार उत्तर देते हैं चैतन्य केवल यदि देखते हैं तो उसमें कोई उत्पत्ति नहीं है, लेकिन उसके अवच्छेदक अंतःकरण वृत्ति उत्पन्न होती है, इसलिए अंतःकरण वृत्ति के साथ वह चैतन्य जो है उसको भी उत्पन्न माना जाएगा, और इस तरह का जो प्रत्यक्ष प्रमा है उसके प्रति कर्ण बनेंगे इंद्रिय। यह स्थिति है, ऐसा स्थिति को स्पष्ट किया। तब प्रश्न हुआ प्रत्यक्षत्व यह क्या चीज है? यह प्रश्न है सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि पूर्व पक्ष नैयायिक मत में तो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है। तो आपके यहाँ इस लक्षण का दूषण किया गया, क्योंकि ऐसा लक्षण मानने पर ईश्वर का जो प्रत्यक्षात्मक ज्ञान है उसमें अव्याप्ति दोष आ जाती है, और मनोरूप इंद्रिय से उत्पन्न होने के कारण सभी ज्ञान प्रत्यक्षात्मक हो जाएंगे, ऐसी आपत्ति दी गई थी। तो इसके उत्तर में वह पूछेगा आपके मत में क्या है, इस आपत्ति का वारण आप कैसा करते हैं? तो सिद्धांते प्रत्यक्षत्व प्रयोजकम किम इति चेत्, यह प्रश्न आया। अब ग्रंथकार इस प्रश्न का विश्लेषण करते हैं। प्रत्यक्षत्व का स्वरूप क्या है ऐसा आप पूछते हैं। यहां दो तरह के प्रत्यक्षत्व हैं। जब हम घटक को प्रत्यक्ष देखते हैं उस समय वो जो घटक ज्ञान है उसको भी हम प्रत्यक्ष कहते हैं। तो उस ज्ञान में भी प्रत्यक्षता है, ज्ञान में प्रत्यक्षता है, और ज्ञान का जो विषय घट बनता है उसको भी हम प्रत्यक्ष कहते हैं। देखिए, विषय और ज्ञान दोनों में प्रत्यक्ष ऐसा व्यवहार बनता है, किंतु ज्ञान में जो प्रत्यक्षत्व है वह प्रत्यक्षत्व विषय में नहीं हो सकता, और विषय में जो प्रत्यक्षत्व है वह ज्ञान में नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान में जो प्रत्यक्षत्व है उसको और विषय में जो प्रत्यक्षत्व है उससे अलग करके दिखाना चाहिए। तो यहां आप किस प्रत्यक्षत्व का स्वरूप जानना चाहते हैं? ज्ञान में जो प्रत्यक्षत्व है उसका स्वरूप अथवा विषय में? दोनों का ही निरूपण करते हैं क्रम से। किम ज्ञानगतस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकं पृच्छसि किम वा विषयगतस्य? आपके दृष्टांत में घट का जो प्रत्यक्ष हुआ, प्रत्यक्ष माने ज्ञान, ज्ञान यदि प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्षता यह ज्ञान में है, ज्ञान में प्रत्यक्षत्व है, तो इसको हम ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व ऐसा कहेंगे। और घट जब प्रत्यक्ष है ऐसा कहते हैं तो घट तो ज्ञान का विषय है, वह ज्ञान नहीं। तो घट में भी एक प्रत्यक्षत्व है, उसको हम कहेंगे विषयगत प्रत्यक्षत्व। हम पहले ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का निरूपण करेंगे। आद्ये प्रमाण चैतन्यस्य विषयावच्छिन्न चैतन्य अभेदः इति ब्रूमः। ज्ञान में प्रत्यक्षता कब होती है? कब वह ज्ञान प्रत्यक्षात्मक होता है? तो इसका प्रयोजक कुछ सामग्री का निरूपण करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कहते हैं। यदि इस तरह की स्थिति हो तो वह ज्ञान प्रत्यक्ष ऐसा
कहा जाता है, यह कहना पड़ेगा ना। तो क्या है वह? कहते हैं विषयावच्छिन्न चैतन्य और वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य, इसको प्रमाण चैतन्य, ये नए शब्द हैं। प्रमाण चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य, इन शब्दों का विवरण आगे करेंगे। प्रमाण चैतन्य और विषय चैतन्य, ये दोनों जब एकीभूत हो जाते हैं तो उस समय ज्ञान प्रत्यक्षात्मक हो जाता है। अब विषय चैतन्य क्या है, प्रमाण चैतन्य क्या है, इसका निरूपण करते हैं। तथा ही त्रिविधम चैतन्यम, एक ही चैतन्य है, लेकिन यह जो ज्ञान की प्रक्रिया है, यहां हम 3 प्रकार से उसका विभाग करेंगे। त्रिविध चैतन्य का निरूपण करेंगे। विषय चैतन्यम, प्रमाण चैतन्यम, प्रमातृ चैतन्यम चेति। ऐसा देखिए, त्रिपुटी ऐसा कहा जाता है। मैं घट को देखता हूं, जब प्रत्यक्ष होता है तो उस समय मैं घट को देखता हूं। मैं कर्ता, देखना यह क्रिया, घट उसका विषय, कर्म। स्पष्ट है? तो यहां घट जो है कर्म, ज्ञान का कर्म, विषय, उसको हम विषय ऐसा कहेंगे। और देखने वाला जो है वह है प्रमाता, देखने वाला, दृष्टा, प्रमाता। तो वो जो दिखना क्रिया है उसको हम प्रमाण ऐसा कहेंगे। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय। ठीक है? ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, त्रिपुटी है। इसी के आधार पर यहां 3 प्रकार के चैतन्य बनते हैं। कैसे? एक ही चैतन्य सर्वव्यापी होने से विषय जहां है घट, वहां भी व्याप्त है, और जो प्रमाता है, जानने वाला, वहां भी वही चैतन्य है, और बीच में जो प्रमाण है क्रिया, तो उसमें भी वही चैतन्य व्याप्त है। तो हम ऐसा कहेंगे, विषय में व्याप्त जो चैतन्य है उसको विषयावच्छिन्न चैतन्य अथवा विषय चैतन्य ऐसा कहेंगे। और अंतः प्रमाता कौन है? तो यहां आगे निरूपण किया जाएगा। जीवात्मा माने अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य। तो अंतःकरण उसकी उपाधि है, तो अंतःकरण से अवच्छिन्न जो आत्मा है उसको हम जीव चैतन्य ऐसा कहते हैं। तो हम ऐसा यहां लगाएंगे, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य ही प्रमाता है, जानने वाला वही है। इसके बाद अंतःकरण की एक वृत्ति बनती है, वृत्ति का भी आगे निरूपण किया जाएगा। तो वह जो वृत्ति है उसको हम क्रिया मानेंगे। अंतःकरण का एक व्यापार है, वह क्रिया, वही वृत्ति, परिणाम विशेष। और उस वृत्ति में भी तो चैतन्य है, चैतन्य तो सर्वत्र है। तो वो जो वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य है उसको हम प्रमाण चैतन्य ऐसा कहेंगे। अब यह स्थिति है। आप यह बताइए, आप जब घट को देखते हैं तो उस समय घट कहां पर है? आपके सामने, दूर पर है। तो विषयावच्छिन्न चैतन्य कहां है? जहां घट है वहां है। विषय जब घट है तो वहां घट से अवच्छिन्न जो चैतन्य है वो भी वहीं पर है। घटावच्छिन्न चैतन्य का अर्थ ऐसा आप समझिए, घट को व्याप्त करने वाला चैतन्य अथवा घट के अंदर ही समा जाने वाला चैतन्य का एक प्रदेश, घटाकाश जैसा कहते हैं। तो घटाकाश घट के अंदर समाहित रहता है। तो उसी तरह ये केवल कल्पना है, वास्तव में उसके अंदर का चैतन्य ऐसा नहीं, एक कल्पना, केवल बुद्धि में उसको समझाने के लिए। तो घटावच्छिन्न चैतन्य तो घट पर व्याप्त है, वह घटावच्छिन्न चैतन्य ऐसा समझिए। वो कहां पर है? सामने है, घटनिष्ठ। अच्छा, और वो जो प्रमातृ चैतन्य है वो कहां पर है? शरीर के अंदर।
अच्छा, ज्ञान कहाँ उत्पन्न होता है? घट में अथवा अंदर? या आप बता सकते हैं? घट को आप देखते हैं, ये देखना यह क्रिया है, ये देखना ये जो परिणाम है अंतःकरण का, अंतःकरण की क्रिया है यह, इसको हम अंतःकरण की वृत्ति कहेंगे। और यह वृत्ति कहां पर उत्पन्न होती है? अपने शरीर के अंदर या बाहर? बाहर तो कुछ दिखता नहीं है, घट से अतिरिक्त कुछ दिखता नहीं, तो इसे हम समझेंगे यह वृत्ति तो अंदर आंतरिक है, ऐसा समझेंगे। अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है। किंतु हाँ, वेदांत की प्रक्रिया के अनुसार यह वृत्ति केवल अंदर ही नहीं, यह वृत्ति यहां से घट तक जाती है। तो वृत्ति तो यहां से वहां तक व्याप्त है, लंबी वृत्ति होती है, तो वहां तक जाकर के घट को छूती है। अब देखिए, ये कल्पना आप मन में कर लीजिए, वृत्ति ज्ञान जहां हम प्रत्यक्ष रूप से घट को देखते हैं, वहां पर हमारी वृत्ति विषय को छूती है, विषय के साथ उसका नैरंतर्य बन जाता है। ऐसा नैरंतर्य यहां शरीर से छूट कर वहां नहीं जाती है। तो यह वृत्ति इस तरह का एक परिणाम है मन का, जो परिणाम ऐसा दीर्घाकार हो करके घट को भी व्याप्त करता है, तो उसी समय शरीर के अंदर भी वह संबंध रखता है। ऐसा एक परिणाम है। इस परिणाम को हम प्रमाण ऐसा कहेंगे। तो इसके अंतर्गत जो चैतन्य आ जाएगा वह प्रमाणावच्छिन्न चैतन्य है। ज्ञान को प्रत्यक्ष बनाने के लिए क्या चाहिए? यह प्रमाणावच्छिन्न चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य एक बन जाए। जब वृत्ति प्रमाण विषय के साथ संबद्ध होता है, तो उस समय विषय चैतन्य और प्रमाण चैतन्य दोनों मिश्रित हो जाते हैं और एकीभूत बन जाते हैं। जब घट का परोक्ष ज्ञान होता है, अनुमित्यात्मक अथवा शाब्द बोधात्मक ज्ञान होता है, तो उस समय हमारा अंतःकरण अथवा अंतःकरण का जो परिणाम ज्ञान, वह विषय से साक्षात संबद्ध नहीं होता। ज्ञान समझ लीजिए, वहां पर एक घट है, कहां पर? कहीं पर है, किसी ने बताया, तो उसके वाक्य से घट का ज्ञान तो हमें आता है। तो यहां पर भी अंतःकरण की वृत्ति तो बनती है, लेकिन वह वृत्ति शरीर के अंदर ही अंदर बनती है, घट तक वह दीर्घ रेखा के रूप में नहीं पहुंचती है। तो परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान के स्थल में आप इतना मन में रख सकते हैं, अपरोक्ष अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान में वृत्ति और विषय का साक्षात संबंध रहता है, अर्थात वृत्ति बाहर निकलकर विषय देश से विषय पर व्याप्त हो जाती है। और परोक्ष ज्ञान के स्थल में ऐसा नहीं होता, वृत्ति अंदर ही अंदर बन जाती है, विषय को नहीं छूती है। ठीक, तो जहां पर वृत्ति को ही हम यहाँ प्रमाण कहते हैं, और वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य यह प्रमाण चैतन्य है। तो जहां पर विषय तक वृत्ति जाती है, तो अब वहां पर प्रमाण चैतन्य और विषय चैतन्य दोनों मिल जाते हैं, एकीभूत हो जाते हैं। और जहां वृत्ति विषय तक नहीं पहुंचती है, तो वहां पर विषय चैतन्य और प्रमाण चैतन्य दोनों अलग अलग रह जाते हैं। तो हम प्रत्यक्ष वहां पर ज्ञान को कहते हैं जहां प्रमाण चैतन्य विषय चैतन्य से अभिन्न एकीभूत हो जाता है। तो हमारा प्रत्यक्षत्व प्रयोजक ज्ञान में प्रत्यक्षता व्यवहार करने के लिए अपेक्षित सामग्री क्या है? तो प्रमाण चैतन्य और विषय चैतन्य का एक बन जाना। जहां पर इस तरह की स्थिति आती है, तो वहां ज्ञान प्रत्यक्ष बनता है। देखिए, आद्य प्रमाण चैतन्यस्य विषयावच्छिन्न चैतन्य अभेद इति ब्रूमः।
तथा ही त्रिविधम चैतन्यम, विषय चैतन्यम, प्रमाण चैतन्यम, प्रमातृ चैतन्यम चेति। इस प्रकार तीन चैतन्य यहाँ पर है। हाँ हाँ, प्रमाता ज्ञाता, ज्ञान ज्ञेय, यही है। तत्र घटाद्यवच्छिन्नम चैतन्यम विषय चैतन्यम। ये तो हो गया विषय में जो चैतन्य है वह विषय चैतन्य है। अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्नम चैतन्यम प्रमाण चैतन्यम, ये भी हो गया। वृत्ति को ही हम ज्ञान कहते हैं। अंतःकरणावच्छिन्नम चैतन्यम प्रमातृ चैतन्यम, इसको हम जीव कहते हैं। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, इस प्रकार तीन चैतन्य है। अब यह वृत्ति क्या है, इसको कहते हैं तत्र यथा तडागोदकम छिद्रान् निर्गत्य कुल्यात्मना केदारान् प्रविश्य तद्वदेव चतुष्कोणाद्याकारं भवति, तथा तैजसम् अंतःकरणमपि चक्षुरादिद्वारा निर्गत्य घटादि विषयदेशं गत्वा घटादि विषयाकारेण परिणमते, स एव परिणामः वृत्तिः इत्युच्यते। एक दृष्टांत, यहाँ दृष्टांत भाग दार्ष्टान्तिक भाग दो है। दृष्टांत भाग आप पहले देखिए। एक तडाग में जल है, तो उस जल को खेत तक पहुंचाना है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, वहां एक छिद्र करते हैं, तो छिद्र के द्वारा पानी बाहर निकलता है और नहर से होकर के खेत तक पहुंच जाता है। तडागोदकम छिद्रात निर्गत्य, छेद से बाहर आकर कुल्यात्मना केदारान प्रविश्य, केदार माने खेत, तो कुल्या माने नहर, नहर के द्वारा वह खेत में प्रवेश करता है। खेत में प्रवेश करने के बाद तद्वदेव चतुष्कोणाद्याकारम भवति, खेत यदि चौकोन है तो उसमें पानी भर जाने के बाद वो भी चौकोन दिखता है। पानी चौकोन नहीं बनता है, लेकिन दिखता है वैसा। खेत यदि त्रिकोण है तो वैसे उसी तरह दिखेगा, उसमें भरा हुआ पानी है ना। तो इस दृष्टांत को मन में रखिए। दार्ष्टान्तिक क्या है, तैजसम अंतःकरण। अंतःकरण, अपना अंतःकरण जो है यह वास्तव में पांच भौतिक है। वेदांत सिद्धांत के अनुसार अन्य इंद्रिय प्रत्येक एक भूत से बने हैं, लेकिन यह अंतःकरण तो पांचों भूतों से बना हुआ एक है। ये पांच भौतिक इंद्रिय है। तो किंतु इसको तैजस ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा, तो इसके पीछे एक तात्पर्य है। दृष्टांत माने तैजस कहने पर वृत्ति को मन में बहुत अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। आप यह देखेंगे, जब यह तेज निकलता है एक जगह से, सूर्य से, तो प्रभा के रूप में वह पृथ्वी तक पहुंचता है। पहुंचने पर भी वह ऐसा एक दीर्घ रेखा के रूप में आता है। वह यहाँ पृथ्वी पर भी संबद्ध हो रहता है, उसी समय वह सूर्य से भी संबद्ध रहता है। हम टार्च का उपयोग जब करते हैं तो टार्च में से उसकी प्रभा निकलती है तेज का, तो वो प्रभा वहां विषय तक जाती है और वहां के वस्तुओं पर पड़ती है, तो उसी समय यहां पर भी उसका संबंध रहता ही है, यही प्रभा। तो प्रभा का आकार मन में आ जाए, तो इसके लिए अंतःकरण का जो तैजस अंश है उसको ही तो हम प्रभा के रूप में यहां तक वहां तक ले जा सकते हैं। तो इसके लिए तैजस ऐसा कहा। तो अंतःकरण भी, यह जो शरीर है, इस शरीर के अंदर है अंतःकरण, यह अपने सूक्ष्म शरीर का एक अवयव है। और यह अंतःकरण इस स्थूल शरीर के, यहाँ पर ये जो बाह्य इंद्रिय हैं, चक्षुर इंद्रिय आदि, इन इंद्रियों के द्वारा वह बाहर निकलता है। और जब निकलता है तो विषय देश तक जाता है। यहाँ
इसको छोड़कर नहीं, यहां भी संबद्ध रहता ही है। तो चक्षुरादि द्वारा, ये द्वार क्या है? तो चक्षुरादि इंद्रिय जिस विषय से संबद्ध हो जाता है वहीं तक यह अंतःकरण भी पहुंचता है, इधर उधर कहीं नहीं। तो जहां बहिरिंद्रिय का विषय के साथ संयोग बनता है, संबंध, तो उसी विषय के साथ अंतःकरण का भी संबंध बन जाता है। तो तैजसम अंतःकरणमपि चक्षुरादि द्वारा निर्गत्य घटादि विषय देशम गत्वा, जहां सामने घट है तो वहां तक यह अंतःकरण चला जाता है और वहां जाकर उस पर व्याप्त होता है। तो जब उस पर व्याप्त हो जाता है तो घटादि विषयाकारेण परिणमति, उसी घट के आकार में वो भी हो जाता है। तो यह जो अंतःकरण का एक परिणाम विशेष है, इसको हम वृत्ति कहते हैं। यदि घटाकार है तो घटाकार वृत्ति, पटाकार है पटाकार वृत्ति, सएव परिणामः वृत्तिरित्युच्यते। यह अंतःकरण का जो परिणाम विशेष है, अंतःकरण के नानाविध परिणाम हैं, उन परिणामों में यह एक प्रकार का परिणाम है। इस परिणाम को हम वृत्ति कहते हैं, ज्ञानात्मक वृत्ति कहते हैं, वृत्तिरित्युच्यते। यहां पर एक और बात कह देना चाहिए, आकार, इसका अर्थ कैसे लेना चाहिए। दृष्टांत में खेत का जो आकार है वही आकार ऐसा कहा गया। तो खेत का जो आकार है ऐसा तो पानी का भी आकार नहीं बनता। खेत में बहुत से पेड़ उगे हैं, तो पानी में वो सब नहीं, वो आकार नहीं बन सकता है, लेकिन चौकोन तो दिखता है, इतना ही कह सकते हैं। तो इसी तरह घट पर जब अपना अंतःकरण पड़ता है तो उस अंतःकरण परिणाम में घट का आकार आना, इसका क्या अर्थ है? तो घट में जैसे पानी रख सकते हैं उसी तरह इसमें भी रख सकते हैं, यह बात नहीं। इस अंतःकरण में अब पानी भर सकते हैं ऐसी बात नहीं, यह उस आकार का अर्थ नहीं। फिर यह आकार ऐसा है उसका, आप घट को देखने के बाद 1 मिनट आंख बंद कीजिए, तो आंख बंद होने के बाद भी घट दिखता है। अनुभव करेंगे, एक क्षण तक वह नहीं हटता है मन से। अब देखिए, आंख मूंदने के बाद तो बाहर का घट नहीं दिख सकता। जब तक आंख खुला है तभी तक तो आप बाहर के पदार्थ को देख सकते हैं। आंख निमीलन करने के बाद 1 क्षण तक उस वस्तु का दिखना संभव नहीं। तो यह क्या है? उस तरह का एक आकार मन में आ गया, उसको आप देखते हैं। तो यह जो आकार है, यह घट ही दिखता है उस समय भी। तो बाहर आप जिस तरह जिस घट को जैसा देखते हैं, तो उसी घट का उसी तरह से 1 क्षण तक दिखना आंख मूंदने के बाद भी अनुभव सिद्ध है। तो इस तरह वह है उसका आकार। हम आकार शब्द का बाहर का आकार इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि द्रव्य का एक आकृति आकार रहता है, लेकिन गुण क्रिया आदि का क्या आकार रहता है? तो उसका कोई आकार नहीं संभव है। गुड़ को आप जब खाते हैं तो उसका रस आस्वाद होता है, तो वहां रसाकार वृत्ति बनती है। तो इस रस का कोई आकार आप नहीं कह सकते, लेकिन उस आकार का अनुभव आप कर सकते हैं। तो आकार शब्द का अर्थ समझना चाहिए, यह एक विषय के साथ उसका संबंध है जिसके कारण ज्ञान को तदाकार ऐसा कहा जाता है। यह एक अनुभव सिद्ध संबंध है जिसके कारण इस ज्ञान को, उसका ज्ञान, घट का ज्ञान, रस का ज्ञान,
इस तरह का व्यवहार उसमें बनता है। तो आकार का अर्थ वो घट ऐसा है तो इसी तरह ये भी बन गया, ऐसी बात नहीं, ये समझ लेना चाहिए। तो लेकिन यह अंतःकरण का एक परिणाम विशेष है, इसको हम वृत्ति ऐसा कहेंगे। सैव परिणामः वृत्तिः इति उच्यते। अनुमित्यादि स्थले तु न अंतःकरणस्य वह्न्यादिदेशगमनं वह्न्यादेश चक्षुरादि असन्निकर्षा। ये प्रत्यक्ष स्थल में कहे चक्षुरादि द्वारा विषय देशम गत्वा, ये कहे थे। लेकिन जब आप धूम को पर्वत में देखते हैं और उसके आधार पर वह्नि का अनुमान लगाते हैं तो वह्नि का ज्ञान तो होता है लेकिन वह्नि का साक्षात्कार नहीं। तो वहां पर अंतःकरण वह्नि तक नहीं पहुंचता है। जहां पर पर्वत में जिस प्रदेश में वह्नि है वहां तक आपका यह वह्नि ज्ञान नहीं पहुंचता है। इसका कारण क्या है? अंतःकरण क्यों वह्नि तक नहीं जाता है? क्योंकि अंतःकरण वहीं पर जाएगा जहां बाह्य इंद्रिय का संपर्क हो। यहां चक्षुर इंद्रिय का वह्नि के साथ संबंध नहीं बना है, तो इसलिए अंतःकरण भी वह्नि तक नहीं जाता है। तो क्या हुआ? वह्नि ज्ञान कहां पर उत्पन्न हुआ? वह्न्याकार वृत्ति वह केवल शरीर के अंदर ही उत्पन्न हुआ, ऐसा कहना पड़ेगा। तो प्रत्यक्ष स्थल में तो वह वृत्ति घट देश तक गई है और वह ज्ञान वहां उत्पन्न हुआ है घट देश में। और जहां परोक्ष स्थल है वहां तो शरीर के अंदर वह्नि का ज्ञान उत्पन्न हुआ, इसीलिए वह उतना स्पष्ट नहीं रहता। जब धूम से वह्नि का अनुमान लगाते हैं तो आप यह नहीं कह सकते वह्नि का आकार कितना है, वो किस तरह का वह्नि है, ये सब नहीं बता सकते। वह्नि है इतना आप अनुमान लगा सकते हैं, उसके विशेष का ज्ञान नहीं होता है। तो यह इस कारण वहां पर वह्नि और वह्न्याकार वृत्ति दोनों अलग अलग स्थान में स्थित हैं। तो इस कारण वहां एक दोनों चैतन्य, वह्न्यवच्छिन्न चैतन्य और वह्न्याकार वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य, ये दोनों नहीं एक बनते हैं, अलग अलग रह जाते हैं। हम इसका फिर उदाहरण दूसरा देंगे। तो इस तरह प्रमाण चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य का एक न होने से वहां वह्नि ज्ञान को हम परोक्ष ज्ञान कहते हैं, वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं बन सकता। अनुमित्यादि स्थले तु न अंतःकरणस्य वह्न्यादिदेश गमनं नास्ति। कुतः? वह्न्यादेश चक्षुराद्यसन्निकर्षा। वह्नि हम आंख से नहीं देख सकते ऐसे स्थल पर है तो चक्षुर इंद्रिय का वह्नि के साथ सन्निकर्ष संबंध नहीं बनता है, इसी कारण मन वहां, अंतःकरण वहां नहीं पहुंचता है। तथा च अयं घटः इत्यादि प्रत्यक्ष स्थले घटादेः तदाकार वृत्तेश्च बहिः एकत्र देशे समवधानात् तदुभयावच्छिन्नं चैतन्यम् एकमेव। अब यहां लक्षण समन्वय करते हैं। जहां घट का प्रत्यक्ष अयं घटः इस तरह का होता है तो वहां पर जहां पर घट है वहीं पर अपना अंतःकरण भी गया है। तो यहाँ घटाकार वृत्ति कहां पर हुई है? जहां घट है वहीं पर। तो घट और घटाकार वृत्ति ये दोनों एक स्थल पर स्थित हैं। ऐसे समय में घटावच्छिन्न चैतन्य और वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य ये दो नहीं होते, दोनों एक बन जाते हैं। तदुभयावच्छिन्नं चैतन्यम एकमेव। घटावच्छिन्न और घटाकार वृत्त्यवच्छिन्न दोनों चैतन्य इस समय एक बन जाते हैं। प्रश्न वहां होगा, हाँ, प्रमाण चैतन्य और विषय चैतन्य। तो यहां प्रश्न होगा, जब घट और वृत्ति अलग अलग है, भिन्न है, तो घटावच्छिन्न और वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य उनको भी अलग होना चाहिए, क्योंकि एक साथ रहने पर भी दोनों अलग अलग हैं।
तो कैसे अवच्छिन्न, दोनों से अवच्छिन्न चैतन्य एक कैसे बनता है? तो उसके लिए कहते हैं विभाजकयोरपि अंतःकरण वृत्ति घटादि विषययोः एकदेशस्थत्वेन भेदाजनकत्वात्। यद्यपि अंतःकरण और उसका विषय दोनों भिन्न है, विभाजक है, एक चैतन्य को यह उपाधि विभक्त करने वाला है, फिर भी दोनों एक स्थान पर जब आ जाते हैं तो वो दोनों चैतन्य का भेद नहीं करते हैं। इसका उदाहरण दिखाएंगे। यद्यपि उपाधि उपहित को अलग करती है, लेकिन दो उपाधि यदि एक स्थान पर आ जाते हैं तो उपहित अलग नहीं बनता। इसका उदाहरण देते हैं, अतएव मठांतरवर्ती घटावच्छिन्नाकाशः न मठावच्छिन्नाकाशात् भिद्यते। ये समझिए एक मठ है, तो मठ के अंदर तो आकाश है, यह मठावच्छिन्न आकाश होगा। मठ के बाहर एक घट है, तो घट में भी आकाश है, तो ये घटावच्छिन्न आकाश होगा। अभी इस स्थिति में घटावच्छिन्न आकाश बाहर है, अलग है, और मठावच्छिन्न आकाश मठ के अंदर है। यह स्थिति है ना। अब इसके बाद ऐसा हुआ, उस घट को मठ के अंदर ला करके रख दिया। अब घट मठ से बाहर नहीं है। अब घटावच्छिन्न आकाश कहां पर है? मठ के अंदर है। अब यह बताइए कि क्या यह घटाकाश मठाकाश से अलग है? नहीं, क्योंकि वो मठाकाश के अंतर्गत हो गया। तो यहां पर घट के अंदर दो आकाश नहीं कहेंगे, मठाकाश घटाकाश नहीं, एक ही आकाश है। मठाकाश और घटाकाश घट के अंदर एक बन जाते हैं। घट के बाहर केवल मठाकाश है, मठ के अंदर, हाँ, और घट के अंदर मठाकाश है, घटाकाश है, लेकिन एक ही आकाश है। तो घट के अंदर यदि देखते हैं तो वह घटाकाश और मठाकाश, जो घटाकाश घट को मठ के अंदर लाने के पूर्व मठाकाश से अलग रहा, वही घटाकाश घट को मठ के अंदर रखने के बाद मठाकाश से अभिन्न बन गया। तो इसका कारण क्या है? दोनों एक जगह में आ गए, दोनों उपाधि एक जगह एक स्थान पर आ गए। तो इसी तरह घटावच्छिन्न चैतन्य और वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य, ये दोनों तभी अलग रहेंगे जब घट और वृत्ति अलग अलग देश में स्थित हो। घट वहां पर है, वृत्ति इधर है, तो घटावच्छिन्न चैतन्य और वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य दोनों अलग रहेंगे। किंतु जब वृत्ति घट स्थान पर चली जाएगी, दोनों एक देश में आ जाएंगे, वृत्ति भी घट पर व्याप्त हो जाती है, तो उस समय वृत्त्यवच्छिन्न और घटावच्छिन्न चैतन्य एकीभूत हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो हम जब विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस समय की स्थिति है हमारी वृत्ति विषय देश तक गई हुए और विषय को व्याप्त करती है। विषयावच्छिन्न और वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य वहां पर एक हो जाता है। तो इसीलिए वह ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, उसका ज्ञान घट ज्ञान। अतएव मठांतरवर्ती घटावच्छिन्न आकाशः न मठावच्छिन्न आकाशात् भिद्यते। मठावच्छिन्न आकाश से वह घटाकाश भिन्न नहीं होता। तथा च अयं घटः इति प्रत्यक्ष स्थले घटाकार वृत्तेः घट संयोगितया, जहां वह अयं घटः यह प्रत्यक्ष होता है, वहां पर घटाकार वृत्ति घट संयोगी, घट के साथ संयुक्त बन जाती है। तो इसीलिए घटावच्छिन्न चैतन्यस्य तद्वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यस्य च अभिन्नतया, तो दोनों एक स्थान में आ गए, इसीलिए ये दोनों चैतन्य अलग नहीं होते, अभिन्न रहते हैं, एक ही हो जाते हैं। इसलिए तत्र घट ज्ञानस्य, तो इस स्थल पर वो जो घटाकार वृत्ति है, वृत्ति ज्ञान, पहले कहे थे
अंतःकरण वृत्तो ज्ञानत्व उपचारात, हम अब वृत्ति ज्ञान कहेंगे। तो वो घटक ज्ञान, घटाकार वृत्ति ज्ञान जो है वह तस्य घटांशे प्रत्यक्षत्वम, घटाकारांशे नहीं, घटांशे, घटाकारांशे है नहीं, ठीक है ना, ठीक है। घटक ज्ञानस्य घटांशे प्रत्यक्षत्वम, तो यह ज्ञान घट के अंश में, घट के विषय में यह प्रत्यक्ष बनता है। ऐसा है, जब हम विषय को प्रत्यक्ष देखते हैं उस समय में भी वह आंशिक रूप में ही प्रत्यक्ष रहता है, सर्वांशे नहीं। कैसे? एक व्यक्ति को हम सामने देखते हैं, क्या दिखता है? अग्रभाग दिखता है, मुख दिखता है, हाथ पैर शरीर यही दिखता है। लेकिन उस व्यक्ति का नाम देखने में आता है क्या? उस व्यक्ति का क्या नाम है यह तो हम देख के नहीं बता सकते। हाँ। लेकिन जब वह व्यक्ति परिचित हो जाता है तब उसको देखिए, अरे ये तो मिश्रा जी हैं, इति ऐसा दिखता है। अब क्या है, ये मिश्रा जी हैं, यह है उस ज्ञान का, प्रत्यक्ष ज्ञान का आकार। लेकिन इस आकार में मिश्रा जी यह शब्द है, संज्ञा, यह तो विषय नहीं हो सकता है। यदि वह प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनता तो प्रथम जब देखा उसी समय हो जाना चाहिए, है ना। तो यह तो इस तरह आता है, जब एक बार संस्कार हो जाता है तो उस संस्कार के साथ हम कहते हैं अरे यह मिश्रा जी है। तो यह जो है उस अंश में स्मृति है, स्मरणात्मक। तो ये शब्द के विषय में तो यह केवल स्मरणात्मक है यह ज्ञान, हाँ, अधिगत और प्रत्यक्ष नहीं। और ये जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के अंश में, व्यक्ति के विषय में यही ज्ञान प्रत्यक्ष है। तो सर्वत्र ऐसा है। आप किसी को देख करके ये तो राजा का सेवक है ऐसा कहते हैं, तो वहां राजा तो नहीं है। तो राजा का सेवक है, वह सेवक है इसका भी हमें पता नहीं चल सकता है। वह एक व्यक्ति है, इतना ही हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान कह सकता है। वह सेवक है, अमुक राजा का है, इत्यादि इत्यादि जो उसके विशेष धर्म है वो सब हमारा पूर्व ज्ञान जो है वो देता है। उसके विषय में बड़ा विचित्र अनुभव है। किसी एक व्यक्ति को प्रथम हम जब देखते हैं तो हम उसको अपरिचित ऐसा मानते हैं। उसी व्यक्ति को 2-4 बार देख लिया तो कुछ उसके बाद उसका कोई विशेष ज्ञान नहीं है, फिर भी हम उसको परिचित मानते हैं। तो अभी क्या विशेष उसका पता चल गया, हाँ? उसका नाम न पूछा, उसके बारे में पिताजी का, पिता माता का नाम नहीं पूछा, लेकिन उसको 1 वर्ष से जब देख रहे हैं तो हमारा मन उसको परिचित ऐसा कहता है। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में वास्तविक जो परिचय अपेक्षित है वो परिचय नहीं है। तो इसका कारण क्या है? उस प्रत्यक्ष के साथ पूर्वानुभव जुड़ जाता है, तो इसी कारण ऐसा दिखता है। तो इसीलिए प्रत्यक्ष ज्ञान किसी एक अंश में, 1-2 अंशों में ही वह प्रत्यक्ष ज्ञान बनता है और आगे नहीं। हम एक और भी उदाहरण देते हैं। जब पिपासा लगती है तब हम पानी पीते हैं। पानी को देख करके हम कह सकते हैं इसमें इस पिपासा का शमन करने का सामर्थ्य है। ये प्रत्यक्ष अनुभव से सिद्ध है। आप जब पानी पिएंगे तो आपकी पिपासा शांत हो जाएगी
तो इसके आधार पर उस पानी में पिपासा को शांत करने की शक्ति है, इसका पता चलता है। और इसको आप कहेंगे प्रत्यक्ष सिद्ध है, लेकिन यह प्रत्यक्ष है ही नहीं। जब पिपासा की शांति हुई तो आप विचार करते हैं इसके पूर्व में हमने क्या किया, कैसे यह पिपासा शांत हो गई। तो जलपान उसके पूर्व में आपको दिखा, तो जलपान करने के अनंतर उसके बाद ही यह पिपासा का शमन हुआ है। तो इसलिए जो पूर्व में हुआ वह कारण है, पिपासा शमन के प्रति इसके पूर्व में जो किया गया जलपान वही कारण है, ऐसा आप अनुमान लगाते हैं। और अनुमान लगाने के बाद 2-4 जगह ऐसा जब पिपासा हुई और पानी पिया तो शांति मिली, तो इसको देखकर आप निर्णय कर लेते हैं जल में पिपासा को शांत करने की शक्ति है। यह तो अनुमान से ही आपने जाना है, लेकिन आप व्यवहार करेंगे यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। तो यह शक्ति प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं, वह अनेक बार देखने के कारण अभ्यस्त हो जाने, अभ्यासवश वास्तव में परोक्ष जो है वो भी प्रत्यक्ष सा बन जाता है। तो हमारा व्यवहार उस तरह बन जाता है ना। तो एक और बात है, उसको भी प्रत्यक्ष कहते हैं, उसको प्रत्यक्ष अविवेक, वो वास्तव में प्रत्यक्ष नहीं किंतु अत्यंत अभ्यस्त हो जाने के कारण उसको भी प्रत्यक्ष इस शब्द से कहते हैं। लेकिन हम यहाँ जो निरूपण कर रहे हैं वह ऐसा गौण प्रत्यक्ष नहीं, वास्तविक रूप में जिस अंश में वह ज्ञान प्रत्यक्ष है उसी अंश को लेकर के हम कह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ घटांशे प्रत्यक्षत्वम अन्यांशे ना, इसीलिए यहाँ कहा गया है घटांशे प्रत्यक्षत्वम।